हेलो फ्रेंड्स, विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने फाइल और फोल्डर्स को क्रिएट किया था विंडोज़ 11 में फाइल एक्सप्लोरर के साथ। आइए इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से अगर हमें किसी एक फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है या कॉपी करना है या उसको हटाना है तो किस प्रकार से हम बेसिक कमांड्स के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास जो डी ड्राइव है, यहाँ अगर मैं क्लिक कर दूं आपको तो डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ इंडिया के नाम से फोल्डर है। इंडिया के अंतर्गत मेरे पास यहाँ दो फोल्डर हैं, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में अगर क्लिक करूँगा तो उसके अंदर फिर से खाली है वो, और पंजाब के अंदर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फाइल है पहले से। अभी मैं डी पे आ जाता हूँ या दिस पीसी पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल आपके पास डी ड्राइव है। मुझे एक और फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर पे दोबारा नीचे से क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास दो फाइल एक्सप्लोरर ओपन है। यहाँ से डॉकिंग कर देता हूँ दोनों को, एक को लेफ्ट और दूसरे को राइट। तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे दिस पीसी ओपन है जिसमें डी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। तो एक लोकेशन मेरे पास यहाँ पे डी ड्राइव की है और एक लोकेशन मेरे पास यहाँ से डेस्कटॉप की है। अब मान लीजिए किसी कारण से मुझे इस फोल्डर को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो ऐसे केस में मैं सिलेक्ट करूँगा फोल्डर को तो आप देखेंगे ऊपर वाले कुछ ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो इनमें आपके पास आप देखें यहाँ एक कैंची जैसा निशान है, कट का, कॉपी का, ये पेस्ट है लेकिन अभी डिसेबल्ड है। इसके अलावा यहाँ से रीनेम का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से अभी मुझे इंडिया वाले फोल्डर को यहाँ से हटा के, यानी कि मुझे डी ड्राइव से हटा के डेस्कटॉप में लेके आना है। तो इसके लिए मेरे पास दो तीन तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ से कट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसका लाइट कलर जो है फोल्डर का वो लाइट हो गया, यानी कि डिम हो गया है फोल्डर का कलर। मैं वापस यहाँ आता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखें पेस्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर मेरे पास वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। तो अब मेरे पास जो फोल्डर था वो डी ड्राइव से हट के मेरे पास से डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो गया है। अगर कोई कमांड गलती से चल गई है तो आप यहाँ जाके फिर से खाली प्लेस पे जाके अंडू कर दें तो ये वापस आ गया है, यानी कि मैंने उसको कमांड को रिवर्स कर दिया है। फिर से इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे ये फोल्डर यहाँ भी चाहिए और डेस्कटॉप पे भी चाहिए, तो डुप्लीकेट चाहिए मुझे इसका। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ दूसरी कमांड से कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो अब मेरे पास दोनों जगह ये फोल्डर अवेलेबल है, डी ड्राइव में भी और डेस्कटॉप पे भी। फिर से अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं शॉर्टकट से Ctrl+Z कर सकता हूँ कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे वहाँ से कॉपी हट गया है, यानी कि कमांड अंडू हो चुका है। किसी फोल्डर को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए राइट क्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी फोल्डर पे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ यही कट और कॉपी जैसे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं आपके पास। इसके अलावा भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं फिर से इन ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ, कट, यहाँ जाके राइट क्लिक, खाली जगह पे किसी फोल्डर पे या फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन बदल सकते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं खाली जगह पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, सीधा यहाँ पे मूव हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसको अंडू मूव भी कर सकता हूँ तो वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं इन ऑप्शंस का यूज़ कर लूँ या इस ऑप्शन का यूज़ कर लूँ, एक ही बात है। इसके अलावा मैं खींचते हुए डायरेक्टली भी मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ फोल्डर को। मूव करते हुए अगर मैं सिंपल ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कॉपी हो जाएगा ये फोल्डर इस तरफ, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, मुझे कॉपी नहीं करना, यानी कि अंडू कर देता हूँ कमांड को। और अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको मूव करता हूँ तो ये यहाँ से देखें एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा, यानी कि मूव हो जाएगा। फिर से Ctrl+Z ताकि वापस अपनी जगह पे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप सिंपल ड्रैग करते हैं फोल्डर को दूसरी लोकेशन पे तो वो आपके पास कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो वो आपके पास कट होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। अब मान लीजिए कोई फोल्डर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसको। आप क्लिक करें वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा, और अगर वापस चाहिए तो यहीं पे अंडू डिलीट कर देंगे तो वापस भी आ जाएगा। अगर आप इस फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके रखें और यहाँ पे आपके पास रीनेम का ऑप्शन है। यही रीनेम का ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक पे भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यही रीनेम आप F2 कीबोर्ड पे की है, फंक्शन की F2, ऊपर से लगभग तीसरा बटन रहेगा। अगर आपका कीबोर्ड सिंपल है तो तीसरा बटन F2 का है सबसे ऊपर वाली लाइन में, तो आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास फोल्डर के अंदर का कंटेंट वैसे ही रहने वाला है। फ़र्क सिर्फ ये हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे
इंडियाज ग्रेट के नाम से मेरे पास फोल्डर बन गया है। तो इस तरह से मैं कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं विंडोज़ 11 में किसी फोल्डर को हाइड भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इस एक्सप्लोरर को ऑफ कर देता हूँ, यानी कि क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस फोल्डर को हाइड करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा इसकी। आप देखेंगे सबसे नीचे एक ऑप्शन है हिडन का, मैं हिडन पे क्लिक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। आप अप्लाई करते समय केवल इसी फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं या जो सेटिंग आप करना चाहते हैं वो इसके अंदर जो फोल्डर हैं उन पे भी करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं केवल इसी फोल्डर को हाइड करना चाहता हूँ, मैं ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे आपका जो फोल्डर है यहाँ से हाइड हो गया है। आप देखें डी ड्राइव में वो फोल्डर नहीं है। अगर आपने रिसेंटली इसको एक्सेस किया है तो यहाँ पे भी क्विक एक्सेस पे भी ये फोल्डर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपने हाइड किया है। तो इस तरह से अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को हाइड कर देते हैं तो अब आप उसे देखेंगे कैसे। इसके लिए आपके पास यहाँ पे व्यू कमांड जो ऊपर की तरफ दी हुई है, यहाँ पे आए आप, यहाँ पे शो पे आ जाएं और शो पे सबसे नीचे लास्ट कमांड आपके पास हिडन आइटम्स की है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे मेरे पास ये फोल्डर जो हिडन में था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो इसका जो फोल्डर का कलर है वो लाइट है, जबकि इन दोनों का फोल्डर का कलर डार्क येलो है। यानी कि ये अभी हिडन फॉर्मेट में ही है, अभी सिर्फ आपको ये दिखाया गया है। यानी कि अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को हाइड कर चुके हैं और आप उसको टेम्परेरी रूप में देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे जाके, शो पे जाके हिडन आइटम्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें यहाँ से ऑफ हो गया है, यानी कि यहाँ से हट गया है। अगर किसी फोल्डर को आप अनहाइड करना चाहते हैं या किसी फाइल को अनहाइड करना चाहते हैं तो पहले आप उसे यहाँ ले आएँ, यानी कि स्क्रीन पे आप देखें, फिर राइट क्लिक करें यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आप चले जाएं और यहाँ से हिडन का जो एट्रीब्यूट है इसे आप अनचेक कर दें। यानी कि हिडन की ऑप्शन जो सिलेक्ट की हुई थी, हिडन की ऑप्शन जो सिलेक्ट की हुई थी उसे अनसेलेक्ट कर ले, अप्लाई करें फिर से जैसे आपने सेटिंग इसकी की थी और ओके। आपके पास ये फोल्डर जो है अनहाइड हो गया है। इस तरह से आप अपने फोल्डर या फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट, हाइड, अनहाइड और रीनेम भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।